गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग दोबारा रिवाइज करने वाले कार्बन्स कंपाउंड का है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का लेसन। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कार्बन के बारे में। एक बार डिटेल कन्वर्सेशन कर लेते हैं कार्बन के बारे में। सबसे पहला चीज़ जो कार्बन है ये एक नॉन मेटल है, बट इसका जो वेराइटी है वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब ये बेसिकली एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत सारा वेरिड फॉर्म में हम लोग को मिलता है। मतलब ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स में, ये सारे चीज़ों में पाया जाता है। इसी से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं कंपाउंड्स होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा चीज़ जो होता है वो मतलब इस टर्म के हिसाब से सीबीएसई के बेसिस पे कटा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देख के हम लोग चलते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ है जो कि हम लोग का कटा हुआ है दैट इज़ कि हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग को एनसीईआरटी के बेसिस पे देखना है। तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है वो सबसे पहले कटा हुआ है। नोमेनक्लेचर वाला जो हम लोग को पोर्शन है वो वाला पार्ट कटा हुआ है। और इसके बाद जो होमोलोगस सीरीज है अप टू दिस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसके नीचे वाला जो सारा का पोर्शन है वो सारा कुछ कटा हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है वो सारी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बात कर लें। तो जैसे कि मैं बात करते कि एक नॉन मेटल है और दूसरा बात क्या होता है ये एग्जिस्ट करता है दो फॉर्मेट में। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो याद होगा आप लोग आइसोटॉप्स के बारे में पढ़े हुए थे क्लास 9 में, ठीक है। तो कार्बन का आइसोटॉप्स दो होता है, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है एक बार हम लोग फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है, यानी एलिमेंट वो सेम है उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे कार्बन का दो क्या बोलते हैं आइसोटॉप एग्जिस्ट करता है। एक C12 और दूसरा होता है C14। C12 और C14 का मतलब क्या हो गया, कार्बन 12 ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास जो होता है या मास नंबर बोल सकते हैं 12 होता है, और एक ऐसा कार्बन होता है जिसका मास नंबर जो होता है वो 14 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे C12 के बारे में। C14 के बारे में इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अभी रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होगा आप लोग को पता है, हम लोग 9वीं क्लास में इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा आइसोटॉप होता है जिसमें अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे मतलब कि कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है इसका न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा वीक होता है और कंटिन्यूसली ये एमिट करते रहता है रेडिएशन को, जिसके कारण प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। सो हम लोग ये जो वर्जन दिख रहा है हम लोग कार्बन 12 वाला ये स्टेबल वर्जन होता है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। तो जो भी हम लोग बात करते हैं कि कार्बन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, वो सब जो होता है ना वो बेसिकली कार्बन से रिलेटेड होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन पाया जाता है। तो क्या हम लोग उल्टा बोल सकते हैं कि सारा का सारा कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है भी उसमें जो कार्बन हो, बट ऐसा नहीं कि सारा का सारा कार्बन कंपाउंड या कार्बन से रिलेटेड सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं, कोई कार्बोनेट देख लेते हैं, ठीक है, या फिर बाइकार्बोनेट देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन सारे चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है, इन सारी चीज़ों में जो प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये सब ऑर्गेनिक नहीं है। इसके अलावा जो कार्बन कंपाउंड मतलब बेसिकली हम लोग देखें जैसे तुम्हारा क्या हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन हो गया, ये सब जो सब्सटेंस होता है ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप लोग क्या करोगे, मेटल नॉन मेटल वाला चार्ट देखना है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है लास्ट सेक्शन में आयोनिक कंपाउंड और इक्विवेलेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ, वहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। बेसिकली वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का मैच मिल जाएगा, जिससे क्या होगा ना कि ये चैप्टर आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा। तो आपको क्या करना है वो वाला चार्ट देख के आना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम लोग उसका प्रॉपर्टीज को मैच कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास ये भी बात आ गया कि भाई क्या होता है, किस तरीके से कार्बन के बारे में बात की, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये सारा कुछ, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे इसको एक अलग ब्रांच दे दिया,
कार्बन और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होता है इसको समझने के लिए हमें एक अलग ब्रांच दे दिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे एक अलग ब्रांच दे दिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग कार्बन से रिलेटेड सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्बन से रिलेटेड उनके कंपाउंड से रिलेटेड के सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है ये स्टार्टिंग है। हम लोग जो यहाँ बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में हम लोग को देखना क्या है कि कार्बन जो होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, हम लोग को पता है कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, बट ऐसा क्यों होता है इसका रीजन हम लोग देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो रीजन होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो दोनों ही सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, पहला सिचुएशन होगा कि मान लेते हैं कि कार्बन क्या करता है, इसके आउटर बेसिकली एक बार कार्बन का कंपाउंड जो है देख लें कैसा होता है। तो हम लोग को पता है, हम लोग बेसिकली पढ़े हैं कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग के केस में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो मान के चलते हैं बेसिकली इसका कार्बन के बारे में लोग जान लें तो कार्बन का क्या होता है ना कि एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका जो मास नंबर होता है ये बेसिकली कितना, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, इसका मास नंबर हम 12 यहाँ पे देख चुके हैं 12 होता है। ठीक है, ये जो है हम लोग का एटॉमिक नंबर है और ये जो हम लोग का है ये मास नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर हम लोग का 12 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 12 जो दिख रहा है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिख रहा है ना। तो हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, उसमें तो चार्ज होता नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में बात करें। ठीक है, सो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, प्रोटॉन मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है 6 प्रोटॉन्स होगा, हम बोले न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर में 6 प्रोटॉन्स होगा, एक ऑर्बिट रहेगा स्टार्टिंग वाले ऑर्बिट जिसको हम लोग के ऑर्बिट बोलते हैं। के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है एल ऑर्बिट और एल ऑर्बिट में क्या होगा ना 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4। तो अब हम लोग जानते हैं क्या किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज को किसी एटम को फुलफिल करने मतलब बेसिकली स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट को फुलफिल करना पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये तो ऑक्टेट को फुलफिल करना है इसको। ठीक है, ऑक्टेट को फुलफिल करना है ताकि ये नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन पा पाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या होता है, इसको दो चीज कर सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और 4 इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज कर देगा तो इसके ड्यूप्लेट फॉर्म कर जाएंगे, मतलब 2 स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज क्यों पॉसिबल नहीं होता है इन सारी चीजों का हम एक बार रीजन देखते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था ना, प्रोटॉन्स कितने थे 6 थे, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 6 थे, ये प्लस ये माइनस 0। ठीक है, बट मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या होता है, प्रोटॉन्स कितना होंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितना होंगे। अब क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो प्रोटॉन्स में तो डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ये -10 हो जाएगा, विच विल बी -4। सो जो अब इसमें चार्ज हो जाएगा ये हो जाएगा C-4 आएगा। ठीक है, C-4 केटायन। ठीक है, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो आप खुद यहाँ पे देख लो नंबर का डिफरेंस कितना ज्यादा हम लोग को पड़ रहा है। यहाँ पे मतलब बेसिकली न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स है और इस 6 प्रोटॉन्स को 6 इलेक्ट्रॉन को झेलना है, सही है, बट 4 और इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है और होगा क्या कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। और कोई भी एटम चाहेगा हमें स्टेबिलिटी परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। यही कारण है क्या C4- आयंस नहीं बन पाए। ठीक है, पहला रीजन। यहाँ पे हम लोग दूसरे रीजन के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए C मतलब ये क्या होता है ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर रहे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ेगा कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी कार्बन से तो होता क्या, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ज फॉर्म करता है, दैट इज प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है ना कि फिर से बन रहा है +2 चार्ज, दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बनता है +3 चार्ज, अगेन हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो बन जाएगा +4 चार्ज। यहाँ पे देखने में ये पड़ रहा है ना कि हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं यहाँ पे चार्ज आ रहा है। ठीक है, गौर करना, पहले प्लस चार्ज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, 2 चार्ज हो रहा है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो प्लस माइनस क्या होगा ना एक दूसरे को ट्रैक करता है। जब तक ये यहाँ पे आता है मतलब +4 तक में आता है तब तक के लिए यहाँ पे क्या +3 बन चुका होता है।
और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को तो आपस में अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल वाला बात हो जाता है, और यही कारण से बोल सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा ही एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। इतना एनर्जी हम लोग नहीं दे सकते हैं, दैट इज वाई C4+ आयन नहीं बनता है। जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं। पहले क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज +6 था, इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा था -6 था, दैट विल बी 0, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव 6+6 तो होगा ही, बट इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, चार्ज लूज कर देना है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है -2 विच विल बी +4, यानी यहाँ पे C4+ आयन बनाने वाला था एनायन, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज दिखाई पड़ा कि यहाँ पे कार्बन क्यों लूज या फिर गेन नहीं कर पाता। अब सिंपल सा बात है, इसके पास बचा क्या, अगर ये लूज नहीं कर सकता है, गेन नहीं कर सकता है, तो एक ही ऑप्शन है, ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, एंड हेंस ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कार्बन जो होता है ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो हम लोग को ये समझना है कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। बट यहाँ पे एक और रीजन होता है कि कार्बन इतना मतलब कि वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन वर्सेटाइल नेचर का क्यों होता है, ठीक है। कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है, इतने वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, इसके पीछे रीजन है, दो रीजन है बेसिकली। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहला रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, ठीक है, और दूसरा जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो रीजन बनता है, एक होता है टेट्रावैलेंसी, दूसरा होता है कैटिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ही रीजन बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक कार्बन का अलग नेचर दिखाई पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका इतना सारा कंपाउंड्स है। पहला जो आता है ये हम लोग का टेट्रावैलेंसी, ये जो टेट्रा है, टेट्रा का मतलब ही होता है 4, ठीक है, टेट्रावैलेंसी यानी 4 वैलेंसी। तो एक कार्बन का क्या होगा ना, 4 हाथ है इस तरीके से, तो एक कार्बन का 4 हाथ है। इसमें हम चाहे तो बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्या बोलते हैं मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट एटम्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम लोग को मोनोवैलेंट एटम डालना है, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम डालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे यहाँ पे डिफरेंट, जैसे ब्रोमीन डाल दिए हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, सही है। मान लो अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्लोरीन डाल सकते हैं, क्लोरीन डाल सकते हैं, क्लोरीन डाल सकते हैं, क्लोरीन डाल सकते हैं। चाहे तो हम लोग हाइड्रोजन डाल सकते हैं, हाइड्रोजन डाल सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो मोनोवैलेंट था। हम चाहे तो डाइवैलेंट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको मन है तो कार्बन के साथ हम दे दिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, लाइक इस तरीके से। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कार्बन के बात बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि कार्बन यहाँ पे CO2 तो बेसिकली ऑर्गेनिक बना ही नहीं, बट फिर भी हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि इतना सारे कंपाउंड्स होने का रीजन, ना कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ट्राइवैलेंट भी डाल सकते हैं, यहाँ तो एक आर्म फ्री भी रहेगा, ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन डाल दिए, एक आर्म फ्री है, इसमें चाहे तो हम लोग हाइड्रोजन डाल सकते हैं, ब्रोमीन डाल सकते हैं। यहाँ पे तो लग रहा है कि सब सेम डाल है, बट चाहे तो इसमें कितना भी डिफरेंट एटम्स हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, हम लोग के रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो ये एक रीजन बन जाता है कि इतना सारे कंपाउंड होने का। नहीं 4 हाथ है तो 4 हाथ से हम किसी को भी एटम को अपने आप को पकड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से है ना, इसका इतना सारा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो हम लोग का रीजन बनता है वो होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये खुद के जैसे एटम को कंबाइन कर सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन बनाता है H के साथ H बना देगा, यानी बना देगा H2, बट हम लोग H3 नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। H3 देखते हैं क्या, नहीं देखते हैं। लाइक इस तरीके से ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, चलो ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना देगा O2, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बनाएगा तो O3 ओजोन हो जाता है ये, ठीक है, बट कभी भी हम लोग O4 नहीं देखते हैं, ठीक है। कार्बन को देखा जाए तो कार्बन खुद के साथ कंबाइन करता है, अब बहुत लंबा चेन बना सकता है, देखिए C C C C C C जितना चाहे उतना डाल, इस तरीके से है ना, ये जितना चाहे उतना कार्बन के साथ कंबाइन कर सकता है। इनफैक्ट कंबाइन होने के बावजूद इसके पास फ्री हैंड्स है, ये चाहे तो और कार्बन के साथ ऐसे भी कंबाइन कर सकता है, ये फ्री है, ठीक है। तो वैरायटी हम लोग के पास बढ़ जाता है, ठीक है। ये कैटिनेशन होने के कारण क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा ही लेबल्ड बन जाता है, इसका जो वैरायटी है बहुत ज्यादा ही बन जाता है। तो ये कारण हो जाता है क्या कि कार्बन इतना ज्यादा क्या बोलते हैं कंपाउंड क्यों बनाता है। यहाँ पे तो इतना ही था, बट कोई कोई ऐसा भी बोलता है कि चलिए ये तो बात हो गई कि कंपाउंड्स में फॉर्मेशन, बट कार्बन खुद भी कैपेबल है
एक स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हाल ही में बेसिकली हम लोग जब बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कार्बन के बारे में, बेसिकली कार्बन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो वहां पे देखेंगे क्या कि एक कार्बन का फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। तो वहां पे जो बकमिंस्टर फ्लोरेन होता है वहां पे क्या होता है, अकेला कार्बन 60 कार्बन के साथ में जो मिलकर बना हुआ रहता है, अकेला 60 कार्बन को कंबाइन करके ये एक बनाता है, ठीक है। एक आइसो बेसिकली एलोट्रॉप बनाता है। और ये जो एलोट्रॉप होता है इसका नाम होता है बकमिंस्टर फ्लोरेन। ये जो होता है एक सॉकर शेप का होता है, ठीक है। सॉकर होता है ना जिससे हम लोग खेलते हैं, वो जो सॉकर शेप का होता है। तो यहाँ पे बात क्या होता है, ये अकेला कैपेबल होता है 60 कार्बन के साथ कंबाइन होकर। चाहे तो हम लोग और भी चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन कंबाइन करें, क्लोरीन कंबाइन करें, ब्रोमीन कंबाइन करें, और बहुत सारे चीज यहाँ पे कंबाइन करते हुए देखें, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इतना ही।